पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्रथम अध्याय। कथा का महत्व। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। तब सूत जी ने बताया कि एक बार नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें इस व्रत के बारे में बताया था। भगवान ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता है वो सांसारिक सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। द्वितीय अध्याय। निर्धन ब्राह्मण और लकड़हारा। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे व्रत की विधि बताई। व्रत करने के बाद वो ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया। उसे देखकर एक लकड़हारे ने भी व्रत किया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं। तृतीय अध्याय। साधु वैश्य की कथा। उल्कामुख नाम के राजा और एक साधु वैश्य ने भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन संतान प्राप्ति के बाद वैश्य ने लोभवश व्रत नहीं किया। इसका फल ये हुआ कि उसे व्यापार में कारागार जाना पड़ा और उसका सारा धन चोरी हो गया। बाद में अपनी भूल स्वीकार करने और व्रत पूर्ण करने पर वो बंधन मुक्त हुआ। चतुर्थ अध्याय। प्रसाद का अपमान। वैश्य जब अपने घर लौटा तो उसकी पुत्री कलावती ने व्याकुलता में भगवान का प्रसाद छोड़कर अपने पति से मिलने चली गई। इस कारण उसका पति और नाव अदृश्य हो गए। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रसाद ग्रहण किया, तब भगवान प्रसन्न हुए और उसका परिवार सुखी हुआ। पंचम अध्याय। राजा तुंगध्वज की कथा। राजा तुंगध्वज ने वन में ग्वालों द्वारा किए जा रहे सत्यनारायण व्रत का अपमान किया और प्रसाद नहीं लिया। इसके कारण उनके 100 पुत्र और सारा राज्य नष्ट हो गया। जब राजा ने पश्चाताप कर ग्वालों के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण किया, तब भगवान की कृपा से उनका वैभव वापस लौट आया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने का अवसर मिले। और ऐसे ही नई और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।